नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ नारायण नगर दर्श पार्क में। यहाँ पर कल एक केस हुआ है जो 24 साल की बच्ची जो है, यहाँ पर क्या हुआ कि उसको कोरोना उन्होंने प्राइवेट चेकिंग के लिए जो है दिए थे और उसका रिपोर्ट नहीं आया था। उसके दौरान उस बच्ची का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया और वो शिवाजी हॉस्पिटल लेके गए। शिवाजी हॉस्पिटल लेके जाने के दौरान जो है रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शिवाजी हॉस्पिटल वाले उसको चेक करके और देख करके उसको वापस भेज दिए, उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में करके। लेकिन एम्बुलेंस में लाने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटा वो बॉडी रखी हुई थी और वहाँ पर फिर पता ये चला कि उसको कोरोना पॉजिटिव है। जो उन्होंने पहले प्राइवेट जो है उन्होंने लाइव में करवाए थे, वहाँ से रिपोर्ट उसको मेल पर आया। जब उन लोगों ने देखा तो उस बॉडी को वैसे ही 4 घंटा रखा गया। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो पहले जो टेस्ट कराए थे वो डॉक्टर की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला सामने आया है। बहरहाल वहाँ के जो बिल्डिंग वाले हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इसको बहुत ज़्यादा लेके इस मामले को लेके सीरियस हैं। आइए मैं उनके पिताजी से बात किया हूँ, उनके कुछ रिलेटिव भी हैं, उनसे भी हमने बात किया है। उन्होंने क्या इस मामले को बताया है, किस तरीके से उनके साथ पूरा मुमरा कौसा का जो भी हॉस्पिटल था, यहाँ तक कि बॉम्बे के भी हॉस्पिटल में उन्होंने भागे लेके, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन का सहूलियत या सहायता नहीं मिला। इसके वजह से उनका कहना है कि हमारी बच्ची का जो है दम टूटा और हमारी बच्ची की मौत हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ऐसे हालात में उन घर वालों का या वैसे मरीज का साथ नहीं देते हैं, तो हमारा कहना है ये न्यूज़ के ज़रिए से कि ऐसे लोग साथ दें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी भयानक बीमारी ये नहीं है कि किसी की जान ले ले। क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग रिकवर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। बस इतना है कि उससे एहतियात बरतें, उससे थोड़ा दूरी बना के रखें और अपने जो भी है वो, क्योंकि ऐसे तकलीफ में कोई किसी का साथ नहीं देता है। और अफवाहों पे ध्यान न दे और अफवाह ना फैलाए। पता चला है कि ये नारायण नगर दर्श अपार्टमेंट दर्श पार्क करके दर्श पार्क की ए विंग में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर में 22 साल की लड़की की कल डेथ हुई। 24 साल की लड़की की डेथ हुई है और डेथ होने के बाद जो है उसका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो बॉडी घर पर आ गई थी और गुसल भी हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। ऐसे इलाके के लोगों के हमें बहुत सारे फ़ोन आ रहे। तो पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, और साथ में ही शिवाजी अस्पताल जो है कलवा का, छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, उन्होंने बॉडी कैसे दे दी और 4-5 घंटा यहाँ बॉडी रही और फिर कारपोरेशन की और कलवा की एम्बुलेंस आकर के बॉडी लेके गई और जो कोविड की गाइडलाइन के तहत फिर उसकी तस्दीक की, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये पूरा क्या मामला है, क्या जानकारी देंगे इसकी, आप पूरी बात बताइए। तो ऐसा है कि कल उसकी सुबह से थोड़ी तबीयत नासाज थी, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो जब हम लोग ने 12 बजे कुछ ऐसा हम लोग को लगा कि उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग ने क्या किया, उसको शिवाजी लेके जाने का इरादा किया। तो हम लोग यहाँ से उसको शिवाजी लेकर गए तो उसके वहाँ पे माइनर पल्स आ रही और वहाँ पर जैसे लेकर गए तो उन्होंने बोले इसमें अभी लगभग मतलब ना के बराबर कुछ बचा है, तो कुछ है नहीं समझो। फिर उन्होंने टेस्ट किए तो बोले बिल्कुल मतलब डेड हो गई है। तो उनको एक्चुअली जो ये बता रहे हैं कि ऐसा कोरोना वाला मामला था, तो जब तक वहाँ पर कोई रिपोर्ट उनके सामने नहीं थी, शिवाजी वालों के सामने, कि भाई कोरोना का टेस्ट हुआ है या हमारे पास कोरोना की कोई रिपोर्ट है, तो उन्होंने नॉर्मल चेकअप करके हमारे को बोले कि इसकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग वहाँ से बॉडी लेकर वापस आ गए। अच्छा, ये पूरे प्रोसेस के पहले उसका टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था कोरोना का? ये अभी जो शिवाजी जाने से पहले, हाँ, शिवाजी जाने से पहले उसने ऑनलाइन सेतु करके कुछ वो है ऐप उसमें है, हाँ। ऐप है, उसमें एक दिन पहले उसने 6 बजे के 5 बजे कुछ टेस्ट कराया था। हाँ। वो उसने खुद पर्सन कांटेक्ट किया, तो वो हमको भी नहीं मालूम था। अच्छा। उसकी ईमेल आईडी पे कल हमारी 6 बजे 7 बजे जब नज़र पड़ी, हाँ। तो कुछ उसमें मेल आया। हाँ। तो हमने देखा कि ये मेल आया है, ये वही होगा जिसको हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। हम लोग ने उसको हॉस्पिटल से 5-6 टाइम 10 टाइम, इन्होंने भी मैंने भी, हमने कॉल करके बहुत ट्राई किया वो आदमी को, लेकिन वो आदमी ने हमारी एक बार कॉल रिसीव करी, उसके बाद हमारी कॉल रिसीव नहीं करी। अच्छा। ताकि हम लोग अगर वो ऐसा वो हमारे हाथ में होती तो हम हॉस्पिटल में बोल पाते कि हमने ये टेस्ट कराया था और ये हमारी रिपोर्ट है। हाँ। मगर वो आदमी ने जब कॉन्टैक्ट नहीं किया तो इसलिए हम लोग ने भी वहाँ पे कुछ इस बारे में बात नहीं की। अच्छा, ईमेल पे आपकी शाम में नजर पड़ी, हाँ। रिपोर्ट आपको पता चली, तो क्या थी रिपोर्ट, पॉजिटिव थी नेगेटिव? रिपोर्ट में जो ऑनलाइन रिपोर्ट आई थी उसमें पॉजिटिव दिखाया, तो हमने सारा काम रोक दिया। अच्छा। सबसे पहले जो विजिटर आ रहे थे सबसे पहले उनको बाहर किया। हाँ। उस लड़की को सिंगल कर दिया एक रूम में। हाँ। और जो उसके फैमिली की
थी, उनको अंदर का रूम काफ़ी बड़ा घर है माशाल्लाह बड़ा था। तो जो बाकी के लोग थे जो उनकी खुद पर्सनल फैमिली थी, उनको बोला तुम अंदर के रूम में जाके बैठो। तो वो अंदर के रूम में चले गए और इस लड़की को इस रूम में करके सिंगल करके लॉक कर दिया। अच्छा। और जो बेचारी नहलाने वाली भी आई थी उनको भी दरवाजे से हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, गुसल वाली लेडीज को भी रिटर्न भेज दिया? जी बिल्कुल, वो उसी वक्त आई थी तो हमने बोला नहीं आपको तकलीफ हो जाएगी, हम लोग को ऐसे मामला पता चला है, आप यहीं से रिटर्न हो जाइए। अच्छा। तो उसमें भी बेचारी ने कुछ नहीं बोला, हमने गाड़ी से उनके घर तक उनको पहुंचवा के दिया। अच्छा। तो ये है कि बिल्डिंग के लोग तो नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है हमारे साथ जो दिया इस टाइम पे जो हमारी तकलीफ थी, उसमें हमारे को राजन दादा ने, रब्बानी भाई ने, अब्दुल्ला मामा ने बहुत सपोर्ट किया हमको। और फिर उन्होंने जिस तरीके से होता है कोरोना का सिस्टम जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने उस तरीके से पूरी बॉडी का जो काम करना था उस तरीके से करवा के। अच्छा, कि बच्ची की बॉडी कितने घंटे घर पर रही, रात में कितने बजे कारपोरेशन की एम्बुलेंस आई या कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से जो भी है कितने बजे आई और कितने बजे उसकी जो है कोरोना गाइडलाइन के तहत तदफीन हुई? हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ कि हम बॉडी करके थी, फिर अब्दुल्ला मामा इन लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट करने के बाद वो बॉडी हमारे इधर लगभग समझे 3 बजे से घर में थी। 3 बजे से घर में थी, हमारे 5 बजे लगते हैं। हाँ, 5 बजे हम लोग 5 बजे हाँ घर में लाए थे। और उसकी जैसी हमारे को रिपोर्ट आई ना 6 साढ़े 5 बजे 6:30 बजे एग्जैक्ट रिपोर्ट आई थी, 6:30 बजे जब हम मस्जिद कब्रिस्तान कमेटी है ना बस एक कफन दफन का सामान ले रहे थे, बिकॉज ऐसे ही कुछ पता ही नहीं था कि इनको रिपोर्ट डिटेक्टेड नहीं थी आया तो है। मतलब एक नॉर्मल डेथ के हिसाब से काम कर रहे थे। समथिंग इन्फोनेक्स लैब है थाने में। हाँ, तो हमने है ना थाने में उस लैब में कांस्टेंट कॉल किए थे सिविल हॉस्पिटल से कि एटलीस्ट हमको एटलीस्ट कुछ सिम्टम्स या एटलीस्ट कुछ भी है ना रिपोर्ट जो भी है उसका पता चल जाए। लास्ट में हमको 6:30 से 6:45 बजे है ना हमको जब मेल आया ना तो हमने मेल का प्रिंट आउट लिया ना तो उसमें लिखा था डिटेक्टेड, यस मीन्स शी इज कोविड-19 पेशेंट। तो उसके बाद में जो भी था ना हमने आगे का सारा प्रोसीजर रोक दिए और फिर एज इट इज जैसी कोविड-19 का फॉलोअप दे रहे हैं ना तो वो हिसाब से यानी 5 बजे से लेके कितने बजे तक यहाँ बॉडी रही? बॉडी समथिंग रात के 11 बजे तक। 11 बजे तक। और उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई है, हियर से एम्बुलेंस जो मोर्चरी से आती है 11 बजे वो आ गई थी। 11 बजे से पूरा उन लोग ने पीपी किट सब इन लोग ने पहन कर उन लोग ने लीगल फॉर्मेलिटी से बॉडी उतारे। अच्छा, बॉडी को रैप करना, उसको बैग में डालना और उससे पहले सैनिटाइज करना, ये सारा प्रोसेस किया उन लोगों ने? जी पूरा कंप्लीट पूरा किया। और उसके बाद यहाँ से फिर सीधा एमएमएलई के कब्रिस्तान लेके पूरा ठीक कंप्लीट है। फॉर्मेलिटी। यानी एक चीज क्लियर है कि आप कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जब लेके गए थे लड़की को, बहुत माइनर पल्स बची हुई थी और लोग फिर वहाँ पर वो डेथ हो गई। और ईसीजी किया और तब तक रिपोर्ट नहीं आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कलवा शिवाजी महाराज अस्पताल वालों ने बॉडी रिटर्न दिया। अगर पॉजिटिव रही थी तो वो नहीं देते। नहीं देते। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद अनवर मोहम्मद यूसुफ शेख है जी। मेरी बेटी जेबा अनवर शेख है। मैंने यहाँ से जब बच्ची को थोड़ा से बुखार चढ़ा, थोड़ा सा हल्का सा, मैंने गया डॉक्टर क्या नाम है? इमरान सिद्दीकी। डॉक्टर इमरान सिद्दीकी के पास गया, वो बोले थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा बहुत ये होगा। उसने एक टाइम दवा दे दिया, दूसरे टाइम गया तो दवा दे दिया, तीसरे टाइम गया उसने एक टाइम ग्लूकोज चढ़ाया रात के टाइम पे, फिर बोला सुबह के टाइम पे आओ ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, फिर तीसरे टाइम पे फिर गए, बाकी लोग जाओ ना भाई क्या है, तीसरे टाइम पे गया फिर ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। फिर बाद में मेरे को पेपर में लिख के दिया, बोलते कि आप ये तो इसका कोरोना टेस्ट 95 का वो चेक करवाओ। मैं बोला चल भाई मैं नहीं करवाता हूँ कोविड-19 का। मेरी बेटी का दूसरा भी रिपोर्ट पड़ा हुआ है, निमोनिया का पहले आया। हाँ। खाली मैं शायद डॉक्टर बोले निमोनिया का तो ऐसे हल्का हो जाएगा, मुंबई में और भी केस है उसी के बाद जमा पी है। और मेरी बेटी जब से आपने मोती ने बंद किया हुआ है, जिस दिन से मोती ने बंद किया उस दिन से नीचे नहीं उतरी, मतलब पूरे लॉकडाउन में घर में ही रही है बिल्कुल। नीचे तक नहीं उतरा, किसी से टच करना है, किसी से बात करना, ऊपर से अपने सगे वाले लोग को मामू चाचा मामू किसी के घर में नहीं गई, बिल्कुल आजू बाजू में घर है मगर उस दिन से अभी तक नहीं गई। बाकायदा मोती के लैब से मोती को भी मैसेज किया गया है, सेतु ऐप से, हाँ उसको भी दिया गया है मगर उधर से भी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा ठीक है, इमरान सिद्दीकी के पास आप लेके गए, निमोनिया का पहले रिपोर्ट कराया आपने, फिर उसने कोविड-19 का रिपोर्ट कराने के लिए कहा, उसके बाद कहाँ गए, कौन से अस्पताल गए, किस परेशानी की वजह से गए, बच्ची की हालत क्या थी और क्या आपके साथ गुजरी? जितनी यहाँ के कौन से बड़े बड़े अस्पताल है यहाँ के मुंब्रा के, मेरे को फिलहाल नाम नहीं मालूम है, ये लोग नाम बताएंगे तो मेरे को याद आएगा। यहाँ के सभी अस्पताल में गया, रिपोर्ट्स लेकर हमने बताए थे नॉर्मली उनकी निमोनिया की। तो अभी कैसा है ना कि ये मामला ऐसा है ना
कि ऐसे ही कोई भी पेशेंट को ये लोग लेते नहीं हॉस्पिटल में विदाउट कोरोना टेस्ट विदाउट रिपोर्ट के। टेस्ट। हाँ तो मसला वही हो रहा था कि हम खाली रिपोर्ट लेकर जा रहे थे, पेशेंट को नहीं लेकर जा रहे थे। बिकॉज कैसा है कि उसको लेकर जाओ उसको अलग तकलीफ, बराबर। हम जा रहे हमको तकलीफ, पेशेंट को नहीं लेकर गए थे। हम लोग भाई रिपोर्ट लेकर गए थे तो इन लोग ने ये बोला कि यहाँ हमारे पास कुछ जगह ICU की फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट अगर क्रिटिकल कंडीशन में आया तो फिर हम आपको बोले कि यहाँ से और कहीं ले जाओ, तो बोले फिर आपको तकलीफ होगी, आप लोग हॉस्पिटल को ये करोगे। हमने पेशेंट को नहीं लेकर गए। जब फिर ऐसा हुआ ना कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हुई, फिर हम डायरेक्टली यहाँ से उनको लेकर गए शिवाजी। बस नहीं, उससे पहले फिर बाद में मैंने गया रात को 12 बजे यहाँ से निकला, डायरेक्ट यहाँ से 12 बजे रात को निकला सीधा JJ अस्पताल। ये है JJ अस्पताल की रिपोर्ट मेरे पास, ये है JJ अस्पताल की रिपोर्ट। उन लोग ने तो ये चिट्ठी दिया, उसके बाद में एक्सरे निकाला 90 रुपये, मेरा इसका 30 रुपये लिया, फिर उसके बाद में एक चिट्ठी का 90 रुपये लिया एक्सरे का। एक्सरे निकालने के बाद में हम लोग गए 4 नंबर पे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जाने के बाद में तो उधर पे बोलते हैं भाई ये सब कोरोना पेशेंट है। मेरा पेपर देखने के बाद में 95 का लिखा हुआ है, 95 का लिखने के बाद में कोविड-19 का लिखा हुआ है। उसके बाद में वो रिपोर्ट देखने के बाद में बोले आपका पेशेंट तो सिर्फ क्या निमोनिया है, और ये सब जितने भी पेशेंट है इधर पे सब कोरोना। आप अगर आपकी गारंटी के ऊपर साइन करके देते तो मैं एडमिट करवाता हूँ इधर पे, डॉक्टर का कहना है। उसके बाद में ऑक्सीजन का तो नहीं मिल सकता, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना घंटा लगे उसके ऊपर हम अगर गारंटी हम लोग नहीं दे सकते एडमिट होने का। बाद में जब मेरी बेटी बोली, जब डॉक्टर बोले भाई इसका कुछ नॉर्मली केस है, आप लेके जाओ, यहाँ पर मत रखो। मेरी बेटी बोले पापा क्यों रिस्क लेते हैं यहाँ पर, बोले जब ये पूरा कोरोना पेशेंट है। यानी कि आप मुंबई के JJ मुमरा के तमाम निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सब जगह गए, लेकिन कहीं पर भी जो है ऑक्सीजन वेंटिलेटर के आपको लाइफ सपोर्टिंग जो है लाइफ सेविंग सिस्टम मिला नहीं मिला, बच्ची को इलाज मिला नहीं, और आखिरकार बच्ची को अपनी जान गंवाना पड़ा। बच्ची बम्बई का कौन सा अस्पताल, रात को 12 बजे गया हूँ, सुबह 5 बजे यहाँ टच हुआ। बम्बई का कौन सा बड़ा पैसे वाला अस्पताल, बड़े से पैसे का पैसा, मेरे को आधे घंटे के लिए ये दे दो ऑक्सीजन, किसी ने नहीं दिया। अब मैं ये एक बात बता दो, ये अभी ऑक्सीजन मांगने की कितनी बड़ी कीमत। मैंने बड़े एम्बुलेंस वाले को पकड़ा, बोला मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन दे रहा हूँ, बाटला मैं पैसा खर्चा हूँ, मैं देता हूँ। उसके बाद में मैंने फिर लास्ट में इधर आया तो बेटी बोली पापा एक टेस्ट करवाई दो। जब मैंने मजबूरी में मेरे को डर लग रहा है, बोला बेटा टेस्ट करवा दो, फिर 5,000 रुपये दे के टेस्ट करवा के लिया। रिपोर्ट आने के लिए 2 दिन बाकी था, दूसरे दिन उसी दिन हम लोग आए, बेटी को ऑक्सीजन लगा के गया। इधर पे वो क्या बोलते हैं छोटी घर में मशीन आती है ना, वो लगा के लिया, और बाकी का फिर बाद में केमिकल दवा लेने के लिए छोटी छोटी बॉटल है। फिर उधर पे गया, कौन सा अस्पताल है कोने में, वहाँ पे अस्पताल में मेडिकल में गया, सब जगह उधर पे भी पूछा, मेरा सिर्फ आधे घंटे के लिए मुझे दे दो बाटला। बोले इधर पे डॉक्टर नहीं है, खुला बोलते डायरेक्ट डॉक्टर नहीं है। बोलो अब क्या करूँ मैं। फिर उसके बाद में मैं तो घर में लेके आया, बच्ची का फोन आया, पापा किसी भी हालत में आ जाओ। बोले पापा एक काम करो, तुम किसी भी हालत में सब छोड़ो, जल्दी आ जाओ, किसी भी हालत में तुम जल्दी आ जाओ। यहाँ जब यहाँ आया बच्चे को मेरे पास, बच्ची नाक से उल्टी कर डाली डायरेक्ट। बोले पापा मेरे को बचा दो, और मैंने उसी टाइम पे यहाँ से लेके गया शिवाजी अस्पताल। उधर पे लेके गया, फिर भी पल्स चालू था, सब कुछ चालू था। उधर पे लेके जाने के बाद में बोले एक काम करो दूसरे जगह पे लेके जाओ। वहाँ से स्ट्रेचर में डालने के बाद में वहाँ तक गए, पल्स ये ECG लगाए, दे दिए जवाब। अब ये बात बता दो। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद अनवर साहब, आपने बेटी गंवाई है, बेटी के इलाज के लिए कई अस्पताल, सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल सब जगह भटके आप। ऐसे हालात में आपको आधे घंटे के लिए बेटी को ब्रेथ एनालाइजर देना था, ऑक्सीजन देना था, नहीं मिल पाया, तो ऐसे सरकार, ऐसे सिस्टम, ऐसे तमाम दावे करने वाले नेताओं को क्या कहेंगे? गाली से बात करूंगा मैं, सबसे पहला मैं गाली से बात करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को, मोदी ने क्या बोला, बोले अब मैं हूँ। मेरी बेटी ने उसको भी मैसेज करी, उसके आदमी ने फोन किए, बोले हमारे आदमी 2 दिन के बाद में आएंगे। मगर हरामी है ये सब, जितने भी नेता है अल्लाह करे उनको, जितने भी नेता अल्लाह करे उनको कोरोना हो जाए, उनके औलाद मर जाए, मगर नहीं, अल्लाह करे जितने भी सब मर जाए साले लोग। ठीक।
मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।